डियर स्टूडेंट्स, ये पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। क्लास 8th सोशल साइंस। मैक्सिमम मार्क्स 40 है, टाइम 130 आवर्स है और ये PT1 यानी पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट, उसका मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन ये है, ये जरूर पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को। देयर आर 16 क्वेश्चंस इन दिस पेपर। कितने प्रश्न हैं? तो 16 है। ऑल क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे फ्रॉम 1 to 10 क्वेश्चंस कंटेन्स 1 मार्क्स फॉर ईच। ये 10 नंबर का एक नंबर करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का है तो 10 में 10 ला सकते हैं और लास्ट के जो क्वेश्चन मैप है उससे भी ला सकते हैं। तो आपको कम से कम 14 तो पास होना तो बिल्कुल इजी है, लेकिन जो बच्चे अच्छे करना चाहते हैं वो तो सारे प्रश्न का उत्तर सॉल्व करें। क्वेश्चन 11 and 12 contains 2 मार्क्स फॉर ईच। इसमें से 11 और 12 जो है 2-2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन 12 से 13 जो है 3-3 मार्क्स के हैं और क्वेश्चन 14 से 15 जो है वह 5 मार्क्स के हैं, यानी 2 क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन 16 contains 5 मार्क्स और क्वेश्चन 17 contains 1 मार्क फॉर ईच। अब देखिए इसमें क्या है। सेक्शन ए में MCQ है, आपको ध्यान देना है। करा कि विच ऑफ दीज हैव सम यूटिलिटी। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दीज। ये इसके बाद विच ऑफ दीज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। इसमें से इकोनॉमिक वैल्यू किसकी ज़्यादा है? तो इसका मेटल्स का होगा, इसमें बी मेटल्स होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका है? तो इसका हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा है? तो पहला है लैंड। लैंड से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। करा कि द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज इज। इसमें क्या हो जाएगा? कम्युनिटी लैंड। मेरे हिसाब से यही है, आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। बच्चों, आप लोग बुक पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द ब्रिटिश थॉट सर्वे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। इसमें क्या था? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन उसका था, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीरियड ऑफ डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल। तो इसमें हो जाएगा, इसका उत्तर 2 हो सकता है। एक तो क्रिश्चियन भी हो सकता है, दूसरा सिख भी हो सकता है। इसलिए कंफ्यूजन है बच्चों, टीचर से आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें करा कि द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप इन द ईयर। कब खुला था? तो 1651 में। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशन कंटेन्स। इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 में बोथ ए एंड बी, क्योंकि रूल्स और लॉ दोनों यूज होते हैं। इफ ए 13 years ओल्ड चाइल्ड इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री। अगर 13 साल का कोई बच्चा फैक्ट्री में काम करता है तो व्हाट इज इट कॉल्ड। ये क्या कहलाता है? तो ये चाइल्ड लेबर कहलाएगा। इसके लिए पनिशमेंट मिलता है अगर कोई काम करवाता है 14 years से कम के। तो इसके बाद सेक्शन बी आ जाएगा। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर है हु वाज जेम्स मिल। तो इस तरह से क्वेश्चन बी हो जाएगा, ये सेक्शन बी का। सेक्शन सी में भी 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल 3 एंग्लो मराठा वार्स and also write the consequences
सजेस्ट 3 ways to the conserve water। सेक्शन डी में 5 नंबर के 2 होंगे तो 10 मार्क्स हो जाएगा। एग्जाम्पल द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्सप्लेन 5 मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेक्शन ई कह रहा है कि शो 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया दैट वेयर अंडर ब्रिटिश रूल्स। सेक्शन एफ भी है, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये देखिए, पैराग्राफ पढ़ना है, इसमें आंसर देना है। बच्चों इसमें फुल मार्क्स आप ला सकते हैं, 5 में 5 मार्क्स, और शुरू के जो 10 हैं वो, तो इस तरह से आप आराम से पास कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता पास करने में। लेकिन जो अच्छे में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब आप इसका ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा।